आज हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल इंजरी की बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जो अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा ये और भी एक्सीडेंट से, फॉल से हो सकती है। जब नी में एसीएल इंजरी हो जाती है तो पेशेंट अक्सर अचानक चलते चलते कभी उसको नी अनस्टेबल लगता है, या जब वो हाइट से नीचे उतरता है तो उसको वो इंजरी वाला पैर नीचे रखने में डर लगता है। तो इसका जो इलाज है वो पहले तो डॉक्टर इसको एग्जामिन करता है, फिर एमआरआई कराता है, और डायग्नोसिस जब बन जाता है तो इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से एसीएल की इंजरी जो है वो हील नहीं होती। अगर किसी को एसीएल इंजरी के साथ नी अनस्टेबल है तो उसको सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि नेग्लेक्ट करने से नी के अंदर जो और स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी इंजरी धीरे धीरे होती रहती है। तो सर्जरी के लिए दूरबीन से सर्जरी होती है। बहुत ही सिंपल और छोटा प्रोसीजर है और सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। देखा गया है कि सक्सेस में 96% से ज्यादा लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर हम सर्जरी करते हैं तो इसमें ग्राफ्ट यूज करते हैं। जो बेस्ट ग्राफ्ट्स हैं वो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो थाई से लिया जाता है, या बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट जो नी के फ्रंट पार्ट से लिया जाता है। इनको गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट गिनते हैं। कुछ और ग्राफ्ट्स भी हैं, जैसे कि पैर से टेंडन का ग्राफ्ट लिया जाता है, या क्वाड्रिसेप्स टेंडन का ग्राफ्ट लिया जाता है, या कुछ लोग फाइबर टेप भी यूज करते हैं जिसको इंटरनल ब्रेस बोलते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट अगर हो सके तो हमें हैमस्ट्रिंग या बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट ही यूज करना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस्ड सर्जन जो हैं वो यूज करते हैं। तो ग्राफ्ट लगने के बाद अगर कल्ली एसीएल इंजरी है तो पेशेंट जो है नेक्स्ट डे वॉक करना शुरू कर देता है, एक्सरसाइजेस बता देते हैं। 2 हफ्ते के आसपास वो स्टेयर क्लाइंबिंग और कार ड्राइविंग भी शुरू कर लेते हैं, और हम उन्हें जिम में भेज देते हैं। लेकिन दोबारा उसी लेवल की स्पोर्ट्स में जाने के लिए कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी को एसीएल इंजरी है तो उसको जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और इसका इलाज जो है वो करवाना चाहिए। थैंक यू।